अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। आरिफ अनीस साहब ने अपनी फेसबुक पोस्ट में राबिया बीबी उस्मान के बारे में बताया है कि ये दुनिया के मशहूर व मारूफ ब्रांड नाइकी में सीनियर कंप्लाइंस ऑफिसर हैं। राबिया बीबी ने अब्दुस्तार ईदी और बल्कीस ईदी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि 28 साल पहले मुझे कराची में वाक़या ईदी यतीम खाने में बच्चों की गाड़ी में लावारिस छोड़ दिया गया था। आपने मुझे वहां पाया, आपने मेरा नाम अपनी वालदा राबिया बानो के नाम पर रखा, आपने मेरी शनाख्त बनाई, फिर आपने मुझे घर दिया। आपकी वजह से आज मैं कोई हूँ, कुछ हूँ, मेरी एक पहचान है और मेरे पास प्यार करने वाले वालिदैन हैं जिन्होंने मुझे गोद ले लिया था। आपकी वजह से पैदाइश के वक्त यतीम एक नन्ही पाकिस्तानी बच्ची ने ख्वाब देखने की हिम्मत की। आपकी वजह से मैं ग्रेजुएट सतह की तालीम के साथ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार औरत हूँ और दुनिया में एक ऐसे मुकाम पर हूँ जिस पर मैं फ़ख्र कर सकूँ। आपने मुझे ख्वाब देखने का मौका दिया और आपने मुझे आज़ादी से नवाजा। दुनिया के लिए आप बल्कीस ईदी थीं, लेकिन मेरे लिए आप बड़ी अम्मा थीं। आपकी बदौलत मेरे प्यार करने वाले वालिदैन हैं जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक छोटी लड़की कभी भी मांग सकती थी। मैं एक शानदार हाई स्कूल गई, पूरे कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली, ब्रोनिक्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, यूएस कांग्रेस, यूएस सेनेट में इंटर्नशिप की और साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी लॉ में मास्टर्स करने के लिए लॉ स्कूल गई और दुनिया की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नाइकी में आला ओहदे पर काम कर रही हूँ और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। फिर राबिया बीबी ने लिखा है कि आप में से उन लोगों के लिए जो पहली बार बल्कीस ईदी के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि वो मेरे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कौन थीं। वो एक हीरो थीं। वो मेरे जैसे बहुत सारे यतीमों और लावारसों की माँ और इंसानियत के लिए पावर हाउस थीं। मेरे लिए बड़े अब्बू यानी अब्दुस्तार ईदी को खोना मुश्किल था, लेकिन आपकी वफात ने मुझे आज फिर से यतीम होने का एहसास दिलाया है और मेरे जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। मेरा नाम राबिया बीबी उस्मान है और मुझे हमेशा ईदी बच्चा होने पर फख्र रहेगा। सादिया कुरैशी साहबा ने लिखा है कि गलती से सरहद पार करके पाकिस्तान आने वाली कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम लड़की गीता को बल्कीस ईदी ने मोहब्बत से संभाला, फिर बड़ी खोज और कोशिश से उसे भारत पहुंचाया। ममता के इस लाजवाल जज्बे से मुतासिर होकर भारत सरकार ने बल्कीस ईदी को मदर टेरेसा अवार्ड दिया। अम्मा बल्कीस 15 साला गीता को छोड़ने खुद भारत गईं और भारत सरकार की मेहमान बनी। मोदी ने ममनून एहसान होते हुए 1 करोड़ भारतीय रुपयों की पेशकश की। अम्मा बल्कीस ने बेनियाजी से जवाब दिया, नहीं, हम हुकूमतों से कुछ नहीं लेते, आप इन पैसों को भारत में लावारिस बच्चियों की खिदमत और फलाह पर लगा दें। पाकिस्तान का बड़ा सिविल अवार्ड मिला, लेनिन पीस प्राइज भी मिला। अपने अजीम शोहर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने कैसी सादा जिंदगी गुजारी। रुपया कमाया, ना बैंक बैलेंस भरे, जायदादें बनाई, ना जिंदगी को आसाइश और आसानी से जिया। देने वाले सखी अपनी करोड़ों की जायदादें ईदी साहब के हाथ चुपके से यूं दे जाते कि अल्लाह के सिवा तीसरा कोई गवाह ना होता। ईदी सेंटर को मिलने वाले करोड़ों रुपए की एक एक पाई इंसानियत की खिदमत पर खर्च होती। ईदी और बल्कीस ईदी ने इन करोड़ों रुपए की तरफ पलट कर भी न देखा। तमाम उम्र मीठा दर के पसमानदा से घर में गुजार दी, जहां ढंग का फर्नीचर तक न रखा। चाहते तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। कई ऐसी मिसालें थीं कि कराची के अमीर कबीर लोग करोड़ों के सामान और फर्नीचर से सजे हुए विलास मरते वक्त उनके हाथों में दे गए, मगर दयानतदारी ऐसी कि मजाल है उनके घरों की एक सुई भी ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल की हो। यहाँ इंसानियत की खिदमत पर मामूर NGOs चलाने वाले सबसे पहले अपने मुआशी हालात बेहतर करते हैं। छोटी गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ी और मकान की जगह कोठियाँ देखते ही देखते खड़ी हो जाती हैं। अब्दुस्तार ईदी, बेगम बल्कीस ईदी को रब ने दयानत की किसी खास मट्टी से गोंद कर बनाया था। दोनों आलम बरज़ख के आसूदा गोशे में बैठे हम दुनिया वालों पर हंसते होंगे कि जो 99 के चक्कर में सारी जिंदगी खार होकर तिजोरियां भरते रहते हैं, सारी जिंदगी बेसुकून रहते हैं। मौत आती है तो 1000 पछतावे लिए ज़िया का बोझ उठाए दुनिया छोड़कर अदम की तरफ रवाना होते हैं।
ظہور دہریجہ صاحب نے لکھا ہے کہ بلقیس عیدی اور عبدالستار عیدی کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے. وہ میاں بیوی بھی تھے اور عیدی سینٹر کے لیے لازم و ملزوم بھی. عبدالستار عیدی نے 1950 میں اپنی میمن برادری کے بعض ارکان حاجی عثمان عبدالغنی عیدی، حسین عبدال دھامیہ، عبدالستار بورا وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک خدمت کمیٹی بنائی. زیادہ تر بے سہارا خواتین اور یتیم بچوں کی خدمت کا کام تھا، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ رفیقہ حیات ہونی چاہیے. مولانا کے نرسنگ ہوم میں 6 خواتین بطور نرس کام کرتی تھیں. ایک رشتہ دار خاتون بلقیس نے پیشکش قبول کر لی. شادی کے پہلے ہی دن دلہا اور دلہن کو ایک شدید زخمی کو ہسپتال لے جانا پڑا اور سارا دن اور ساری رات اس کی دیکھ بھال پر صرف ہو گئے. گویا سہاگ بھی خدمت رات ٹھہری. عالمی سروے میں عیدی ایمبولنس سروس آف پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ سروس تسلیم کیا گیا ہے. 500 سے زائد ایمبولنس گاڑیاں، 300 امدادی کیمپ، 3 ایئر ایمبولنس، 24 ہسپتال، دارالامان فری شفا خانے اس میں شامل ہیں. ماہانہ 1 لاکھ سے زائد ضرورت مندوں کو سروسز مہیا کی جاتی ہیں. ماہانہ بجٹ $5 ملین سے زائد ہے. عظیم خدمات پر برطانیہ کی بریڈ فورڈ شائر یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی. پاکستان میں ڈاکٹریٹ کرنے والے بہت ہیں، مگر ان میں سے اکثر ڈگریوں کی حیثیت محض ان کی یونیورسٹی فیسوں کی رسیدوں سے زیادہ نہیں. عبدالستار عیدی ان پڑھ تھے. ان کو ڈگری دینے والوں نے اپنے ادارے کی توقیر بڑھائی. انسان کے پاس ڈگریاں ہوں مگر اس کے اندر کا انسان جاہل ہو تو پھر ڈگریوں کا فائدہ نہیں. ویسے دیکھا جائے تو ابو جہل بھی ان پڑھ نہ تھا. بہرحال یہ سچ ہے کہ انسانیت کا تعلق علم سے زیادہ سوچ کے ساتھ ہے. انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.